चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल हमारा है ए बी सी डी। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये है ए बी सी डी। हमने बताना है कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी होगा या नहीं होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट ट्राइंगल में, जो कि है ए बी सी। ठीक है, तो हम इस फर्स्ट ट्राइंगल में आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than third side। तो यहां पर हमने ये दिखा कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के दो साइड्स के लेंथ का जो सम होगा वो उसके थर्ड साइड के लेंथ से हमेशा ग्रेटर होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर अपने अच्छी तरीके से याद रखना कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के दो साइड्स के लेंथ का जो सम होता है वो ट्राइंगल के थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है। हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। हम चलते हैं इस ट्राइंगल ए बी सी में, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी से बड़ा होगा। हमें पता है ट्राइंगल के दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। हाँ, एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब हम चलते हैं ट्राइंगल बी सी डी में। हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। अब देखिए, इस ट्राइंगल बी सी डी में अगर हम बी सी प्लस सी डी करते हैं, अगर हम इन दो साइड्स का सम करते हैं, तो ये इस थर्ड साइड बी डी से बड़ा होगा। तो बी सी प्लस सी डी जो होगा वो बी डी से बड़ा होगा। तो जो बी सी प्लस सी डी होगा वो बी डी से बड़ा होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, और ये बन गया हमारा सेकेंड इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ट्राइंगल सी डी ए में। हम इस ट्राइंगल में चलते हैं, इसमें सी डी प्लस डी ए जो होगा वो ए सी से बड़ा होगा। दो साइडों का जो सम होगा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल सी डी ए, इस ट्राइंगल में सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, एंड ये बन गया हमारा थर्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस फोर्थ ट्राइंगल में ए बी डी में। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए, इस ए बी डी ट्राइंगल में डी ए प्लस ए बी जो होगा वो बी डी से बड़ा होगा। इन दो साइडों का सम इस थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इस ट्राइंगल में डी ए प्लस ए बी दो साइडों का जो सम होगा वो थर्ड साइड बी डी से बड़ा होगा। हाँ, एंड ये बन गया हमारा फोर्थ इनइक्वालिटी। अब हमने इन चारों इनइक्वालिटीज को ऐड करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों इनइक्वालिटीज को ऐड करेंगे। हाँ, तो जब हम इन चारों इनइक्वालिटीज को ऐड करेंगे, तो इन चारों इनइक्वालिटीज का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, एंड जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी प्लस बी सी। सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड है बी सी प्लस सी डी। थर्ड लेफ्ट हैंड साइड है सी डी प्लस डी ए। ठीक है, एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड है डी ए प्लस ए बी।
तो हमने चारों लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इन चारों राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला राइट हैंड साइड है हमारे पास में AC, दूसरा है BD, फिर है AC, फिर है BD। तो हम चारों राइट हैंड साइड को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD, यहाँ पर हमने चारों राइट हैंड साइड को ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए चारों इनइक्वालिटीज में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ा है ना, एंड राइट हैंड साइड है वो छोटा है। तो सारे लेफ्ट हैंड साइड का जो सम होगा वो राइट हैंड साइड के सम से बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, करेक्ट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है AB, यहाँ पर भी है AB, तो AB प्लस AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB, एंड BC प्लस BC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC। फिर यहाँ पर है CD प्लस CD, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। फिर DA प्लस DA हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DA, ठीक है। तो हमने इन सभी को ऐड कर लिया, एंड ये ग्रेटर है AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD से। AC प्लस AC हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC, एंड BD प्लस BD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BD, करेक्ट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब इन सभी के पास में, इन सभी टर्म्स के पास में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा AB, फिर यहाँ पर बचेगा AB। फिर जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा BC। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो CD बचेगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो DA बचेगा, ठीक है। एंड ये ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD से। यहाँ से भी हम दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा ब्रैकेट के भीतर AC प्लस BD, करेक्ट। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD है, तो इसका आंसर आएगा यस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे 4th क्वेश्चन का फाइनल आंसर।